देखिए रेलवे चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एविडेंस हमारे पास भी है, आपके पास भी है, और ये एविडेंस रेलवे खुद हमें दिया हुआ है। आपको पता होगा कि रेलवे ने अपने साइट पर एक नोटिस लगा के रखा था वर्ष 2019 के बाद, जो वैकेंसी 2018 में आई उसके बाद एक नोटिस लगा रखा था। कुछ इस प्रकार से नोटिस था जिसमें क्वालिफिकेशन, ग्रुप डी का क्वालिफिकेशन का जिक्र किया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद भी देखिए ये हमारे पास एक और, ये देखिए ये एक और नोटिस है जो रेलवे ने ही दिया हुआ है, जिसमें लिखा हो कि अटेंशन, यानी कि ध्यान दीजिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब्स इन लेवल 1, यानी कि ग्रुप डी के बारे में बोला जा रहा है कि ध्यान दीजिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेवल 1 की क्या होने जा रही है। अब ये 10वीं प्लस ITI, 10वीं प्लस ITI या फिर 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप, है ना, 10वीं प्लस अप्रेंटिसशिप, ये क्वालिफिकेशन होने जा रही है। तो ये भी एक एविडेंस है। अब ये जो मामला हाई कोर्ट में चल रही है ना, इसको लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन आ रहे हैं, और इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा है कि खास तौर पर उन छात्रों के मन में ये दुविधा चल रही है जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर न तो गलती 10वीं वालों की है और ना ही गलती ITI वालों की है, गलती पूरा का पूरा है रेलवे की, ठीक है ना। तो जो हाई कोर्ट का फैसला होने जा रहा है 28 मार्च को, ये फैसला किसके फेवर में हो सकता है ना, किसके पक्ष में हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि 10वीं वाले छात्रों को इस वैकेंसी से बाहर कर दिया जाता है तो उनके साथ बहुत गलत होगा, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ होगा। और अगर केवल 10वीं पास कर दिया जाता है तो ITI वाले बाहर हो जाएंगे। ITI वाले अगर बाहर हो गए तब तो देखिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ जाएगी, है ना। देश उथल पुथल हो जाएगा, रेलवे उथल पुथल हो जाएगी, ठीक है ना। और भर्ती रद्द हो गई तो रद्द होने पर क्या असर पड़ेगा, आपके मन में कितना दुख पहुंचेगा, या फिर अगर ये भर्ती कैंसिल हो जाती है तो कैंसिल होने पर क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा उन छात्रों का जो 500-500 रुपये पैसा दे करके, किसी से कर्ज लेकर के, किसी से उधार लेकर के फॉर्म को अप्लाई किए हैं, वो रेलवे के प्रति क्या रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। इन तीनों सवालों को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। और जो 6 मार्च 2025 को रेलवे के, मतलब कि 3 मार्च 2025 को जो रेलवे के जज और हाई कोर्ट के जज के द्वारा जो बहस हुआ था, वो सारा नोटिस है हमारे पास, उसको भी हम दिखाएंगे आपको, है ना। देखिए इन तीनों पॉइंट्स को मैं क्लियर करता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए, इस एविडेंस को देखिए, इसमें सब कुछ साफ शब्दों में लिखा है कि द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट of staff in level 1 of the pay matrix in civil engineering, mechanical, electrical and S&T department and in the catering wing, है ना, कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, जिसको NSE कही जाती है, ये आपके पास होना चाहिए। या फिर यहाँ पर देखिए और, यानी कि या 10वीं पास प्लस ITI होना चाहिए। यहाँ से क्लियर हो गया, और 2019 वाली नोटिस से भी क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि रेलवे ज़बरदस्ती की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है ना, रेलवे ज़बरदस्ती की लड़ाई लड़ रहा है, ITI लागू कर देना चाहिए। और जो पोस्ट 10वीं के लिए है वो उसमें केवल 10वीं करना चाहिए, उसमें ITI वालों को कोई जगह नहीं मिलना चाहिए। और जो सीटें ITI के लिए है उसमें 10वीं वालों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर एक लाइट का काम करना है, बिजली का काम करना है, तो बिजली का काम 10वीं वाला कैसे कर सकता है ना। एक ITI का योग्यता रखने वाला छात्र ही वो बिजली का काम कर सकता है, तो वहां पर 10वीं वालों को एलिजिबिलिटी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन ITI वालों को 10वीं वालों के सीट पे भी एलिजिबिलिटी मिलना चाहिए, और ITI का तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारा फैक्ट है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा वो चीज़ है, ऑर्डर पास हुआ है 6 मार्च 2025 का है, जो कि जज जो थे, है ना, हरिशंकर और अजय,
ये जज हैं, है ना, वहाँ के, और इनके द्वारा जो रेलवे के जो वकील थे, है ना, आपस में इनका कम्युनिकेशन हुआ, बहस हुआ और सारी चीज़ें यहाँ पर बोला गया है। रेलवे का एक ही कहना है, सॉरी, हाई कोर्ट का एक ही कहना है, एक ही बात उनका क्लियर कहना है कि भाई आप नोटिस निकालते हैं 28 दिसंबर वर्ष 2024 को, जिसमें क्वालिफिकेशन के नाम पे आप क्या देते हैं, 10वीं पास प्लस ITI या फिर 10वीं पास प्लस NSC, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये क्वालिफिकेशन आप रखते हैं और इसको आप नाम दे देते हैं शॉर्ट नोटिस। इसको आप क्या नाम दे देते हैं, शॉर्ट नोटिस, ठीक है ना। और इसका हाई कोर्ट का कहना है कि भाई अगर आपने अपनी कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप निकाल रहे हैं उसको अगर आप पब्लिश कर दिए तो जिस डेट को आप पब्लिश करेंगे वही आपके नोटिफिकेशन जारी करने का डेट माना जाएगा, चाहे वो शॉर्ट नोटिफिकेशन हो चाहे कोई सा भी नोटिफिकेशन हो, ठीक है ना। 28 दिसंबर को निकलती है। अब समझिए 22 जनवरी, है ना, 22 जनवरी 2025 को ये ऐसा दिखाते हैं कि 22 जनवरी 2025 को हमने इसको पब्लिश किया है और फिर 23 जनवरी 2025 को ये क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई करने का डेट स्टार्ट करवा देते हैं। इसके बीच में एक ये डेट आता है 2 जनवरी को एक छोटी सी नोटिस निकालते हैं जिसके माध्यम से ये बताते हैं कि ये जो क्वालिफिकेशन हमने रखा था इसकी ऐसी की तैसी केवल क्या रहेगी, अब केवल रहेगी 10वीं पास, केवल 10वीं पास। अब तो ITI वालों की होश ही उड़ गए कि भाई ये क्या हो रहा है ना, गंगा उल्टी दिशा में कैसे बहना शुरू हो गया, ठीक है ना। ये कभी पॉसिबल ही नहीं है लेकिन रेलवे पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। यही मामला चल रहा है, देखिए ये मामला चल रहा है और पूरी तरह से ये मामला गलत है, ये फैक्ट ही गलत है। यहाँ पर जो हाई कोर्ट है वो डांट लगा रहा है कि भाई 14/6/2019 के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रेलवे ने क्या रखा था, ग्रुप डी का 10वीं पास प्लस ITI या 10वीं पास प्लस NSC, और उस टाइम पे भी केवल 10वीं पास छात्रों के लिए सीटें थी, वैकेंसी थी, ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे नहीं था, उस टाइम पे भी था, ठीक है ना। लेकिन आज के टाइम पे भी रखो ना, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि टोटल 100% सीट आप 10वीं पास रख दे रहे हैं, दिक्कत इसमें है। बाकी न तो हम 10वीं पास छात्रों के खिलाफ हैं और ना ही ITI वालों के खिलाफ हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। ये नोटिस जो है ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ये हाई कोर्ट के द्वारा इसको निकाला गया है। इस ऑर्डर को ये हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2 देखिए, ये पॉइंट नंबर 2 में ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। और 3rd को भी पढ़ लीजिएगा आप लोग कि क्या क्वालिफिकेशन था, ITI और NSC था, 10th पास था, अब आपने केवल 10th पास रख दिया है ना। पॉइंट नंबर 4 को भी देखिएगा, कई सारे पॉइंट हैं, इन पॉइंट को पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। और कल के दिन रेलवे के द्वारा जवाब मांगा गया था और रेलवे ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया हुआ है, कोई भी जवाब रेलवे के द्वारा नहीं दिया गया है, जवाब ही नहीं है उनके पास। लेकिन क्या है यहाँ पर कि हाई कोर्ट का कहना था, हाई कोर्ट का ये कहना था कि हम 28 मार्च को हम क्या करने जा रहे हैं, 28 मार्च को अपना फैसला सुनाएंगे और फैसला सुनाएंगे 28 तारीख को। 28 तारीख से पहले 24 घंटे पहले या फिर 48 घंटे पहले तक आप अपना जवाब सबमिट कर दीजिए। अब क्या कर रहा है रेलवे इस 24 घंटे को लेकर के चल रहा है कि क्योंकि अगर हम 28 तारीख आने से 24 घंटे पहले अगर हम रेलवे को हाई कोर्ट को जवाब पेश करेंगे तो हाई कोर्ट जो है हमारे बारे में ज़्यादा सोच नहीं पाएगा, है ना, ज़्यादा क्लू नहीं निकाल पाएगा, ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और 24 घंटे में क्या ही कोई रिसर्च कर सकता है, लेकिन ये रेलवे की ये भूल है, रेलवे की ये सबसे बड़ी भूल है। और 28 मार्च को देखिए जो फैसला आने जा रहा है वो फैसला जहां तक हमें लग रहा है कि ITI वालों का जो
साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका जो पक्ष है ये ज़्यादा मजबूत है, तो ITI वालों के पक्ष में फैसला आ सकती है, ऐसी संभावना है। लेकिन हमारा क्या फैसला है और आपका फैसला क्या है ये ज़रूर बताएंगे। मैं अपना फैसला बता रहा हूं, बाकी आप अपना फैसला बताइएगा। मेरा ये फैसला है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो 32,000 के लगभग वैकेंसी है इसको सीधे 80,000 वैकेंसी कर दी जाए, यानी कि वैकेंसी में इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है ना, जिसमें से पूरा 50 के यानी 50,000 में ITI वालों को एलिजिबिलिटी मिल जाए और 30,000 छात्रों के लिए केवल 10वीं पास एलिजिबिलिटी रख दी जाए, यानी कि 10वीं पास के लिए 30,000, ITI वालों के लिए 50,000 वैकेंसी कर दीजिए आप। सबसे पहली बात, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जो काम 10वीं वालों का है उसको 10वीं के उससे करिए, योग्यता रखिए, और जो काम ITI वालों का है उसको ITI वालों से ही रिकवर कीजिए, ठीक है ना, खिचड़ी मत पकाइए। यही हमारा सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। और बाकी आप किसके पक्ष में हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप ITI के पक्ष में हैं या फिर 10th पास के पक्ष में हैं, ठीक है ना। अब बात ये रही सर कि क्या जो वैकेंसी है ना, क्या ये वैकेंसी है ये रद्द होगी? देखिए रद्द होने का चांस नहीं है, ठीक है ना, रद्द होने का चांस नहीं है। और ऐसा मत सोचिएगा कि वैकेंसी रद्द हो जाएगी, क्योंकि वैकेंसी का प्रोसेस यहाँ तक आ चुका है और फॉर्म अप्लाई करने का डेट वेट सब खत्म हो चुका है, करेक्शन करने का विंडो क्लोज हो चुकी है ना शायद तक, और फीस भी बहुत सारे बच्चों ने दे रखा है, और यहाँ पर अप्लाई भी बहुत अधिक बच्चे यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इतना जल्दी रद्द होने की संभावना नहीं है, बहुत ही कम है रद्द होने की। अगर हो गई ना तो समझिए कि पूरा धरती उथल पुथल हो जाएगी, बच्चे पागल हो जाएंगे, है ना। और जब एक पढ़ा लिखा हुआ जब छात्र पागल होता है ना तो वो पूरा सिस्टम हिला के रख देता है। आपको ध्यान होगा वर्ष 2019 में क्या हुआ था, आंदोलन में क्या हुआ था, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है ना। तो रद्द होने की कगार पे नहीं है और हो भी सकता है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ही होगा और ऐसा भी नहीं है कि हो ही जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। बाकी फैसला ITI वालों के पक्ष में आने की ज़्यादा संभावना है, और 10वीं पास के लिए अगर इनके फेवर में फैसला नहीं आया तो ऐसा नहीं कि 10वीं पास वालों फॉर्म ही आप नहीं भर पाओगे, आप फॉर्म भरेंगे, आपके लिए एक लिमिटेड सीट होगी और ITI वालों के लिए एक लिमिट, ITI वालों के लिए कोई लिमिट नहीं होगा। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है, अगर वैकेंसी मान लीजिए 32,000 वैकेंसी है तो इस 32 में 32 टोटल ITI वाले फॉर्म भर पाएंगे टोटल, लेकिन इसमें से कुछ सीटें जो है जो प्रॉपर 10th पास के लिए हैं, जो प्रॉपर 10th पास के लिए हैं, तो इसी क्राइटेरिया के अंदर 10वीं पास वाले छात्र फॉर्म भर पाएंगे, और जो ITI वाले हैं वो ओवरऑल में भर पाएंगे, ठीक है ना, बस फर्क इतना होगा, ठीक है। तो ये आपके फेवर में अगर नहीं आई तो भी आपको उदास नहीं होना है, और ITI वालों के फेवर में आ गई तो ITI वाले खुश हो जाएंगे, ठीक है ना। और दोनों प्रूफ दिखा दिया मैंने कि हाई कोर्ट को भी पता है भाई कि सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है ना। चलिए अपने इस सेशन को यहीं पर अल्प विराम देते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक तसल्ली का काम कर रही है, ठीक है ना, ITI वालों के लिए भी तसल्ली का काम कर रही है और उनके लिए भी जो 10वीं पास हैं, ठीक है ना। और तसल्ली अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक आशा और विश्वास जगाती है, ठीक है ना। तो परेशान मत होइए कि भाई किसके पक्ष में फैसला आएगा किसके पक्ष में नहीं, न्याय से होगा, ठीक है ना, गलत नहीं होगा, सही होगा, ठीक है ना। बस भरोसा रखिए और हाई कोर्ट पर यकीन कीजिए। धन्यवाद।